हमसफर। खुशबू जुगनू प्यार नगर, साथ तुम्हारा सुहाना सफर, सुहाना सफर। जिंदगी की रानाइयों के साथ, आपकी अपनाइयत के साथ, हम हैं आपके हमसफर। एक नजर चाहिए, हाजिर नाज मलिक और एहसन राना। एक नजर चाहिए। तेरी सांसों में गुलाबों की महक लगती है, तेरी सांसों में गुलाबों की महक लगती है, हुस्न जिस रंग में हो तेरी झलक लगती है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुहाना सफर और सुहाने सफर में इस खूबसूरत अंदाज के साथ एहसन राना और हाजिर नाज मलिक हाजिर हो चुके हैं। जनाब, मिजाज कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हमेशा की तरह दुआ कि अल्लाह करे आप जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र जिसको कहते हैं सुहाना सफ़र, बहुत ही खूबसूरत सी शायरी जो मेरे और हाजरा के पास है। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी पोइट्री सुनाएं और अच्छा कलाम पेश कर सकें। चलें जी, और इस सफ़र को जारी और सारी रखते हुए और अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए हम चलते हैं एक म्यूज़िक नंबर की जानिब, और उसके बाद जो है हम एक बहुत ही अच्छी सी शायरी के साथ दोबारा हाजिर हो जाएंगे।
वेलकम बैक कहेंगे प्रोग्राम सुहाने सफ़र में, और सुहाने सफ़र में संदाना और हजरत मलिक आपके संग आपके साथ हैं। चलिए जी, एक बहुत ही अच्छी सी गज़ल ऐसा पहले मैं अपने सुनने वालों तक पहुंचाऊं और उसके बाद आप कुछ कहिएगा। जी 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 जी। गर यही तलखी यही तकरार बढ़ती जाएगी, कर यही तलखी यही तकरार बढ़ती जाएगी, तेरे मेरे दरमियाँ दीवार बढ़ती जाएगी। उस तरफ रह जाएगा तू और इधर मैं बीच में, उस तरफ रह जाएगा तू और इधर मैं बीच में, एक सड़क पर भीड़ की रफ्तार बढ़ती जाएगी। वाह, बहुत खूबसूरत। एक सड़क पर भीड़ की रफ्तार बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे तरस आता जाएगा खुद पर हमें, जैसे जैसे तरस आता जाएगा खुद पर हमें, वैसे वैसे लज्जते आज़ार बढ़ती जाएगी। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत इंतखाब है। थैंक यू। मेरे गूंगे हर्फ का पत्थर तेरे काम आएगा, मेरे गूंगे हर्फ का पत्थर तेरे काम आएगा, और भी तेगे जुबां की धार बढ़ती जाएगी। जितने अपने जख्म दुनिया को दिखाते जाओगे, दिल में उतनी ख्वाहिशे गमखार बढ़ती जाएगी। मत मोहब्बत मांग उससे कर्ज खाहों की तरह, और उसकी शिद्दत इनकार बढ़ती जाएगी। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत इंतखाब आपने शामिल किया। तो शेर पे सवा शेर और सवा शेर पे डेढ़ शेर। हाँ, तो आप तो 2 शेर सुनाएंगे मुझे पता है। हाँ, बहरहाल अच्छी चीज है। जी जी। माना कि हम फिराक में रोए कभी न थे, माना कि हम फिराक में रोए कभी न थे, लेकिन वो याद आए भी इतने कभी न थे। क्या बात है। ऐ दोस्त तेरी याद ने वो दिन दिखा दिए, ऐ दोस्त तेरी याद ने वो दिन दिखा दिए, हमने जो एक उम्र में देखे कभी न थे। लंबी स्याह रात में यादों के सिलसिले, लंबी स्याह रात में यादों के सिलसिले, ऐसे अजाब आँख पे उतरे कभी न थे। ऐ दिल तुम्हारे साथ ये क्या बात हो गई, ऐ दिल तुम्हारे साथ ये क्या बात हो गई, तुम मुस्तरिब तो थे मगर ऐसे कभी न थे। वाह, हम भी अनापरस्त थे पर आपकी तरह, हम भी अनापरस्त थे पर आपकी तरह, दामन बचा के इस तरह गुजरे कभी न थे। सच तो ये है कि राह से ऐसे भटक गए, सच तो ये है कि राह से ऐसे भटक गए, जैसे तुम्हारे शहर में
आए कभी न थे, यूं ही शबे फिराक में बस आंख लग गई, यूं ही शबे फिराक में बस आंख लग गई, वरना हम ऐसी रात में सोए कभी न थे। नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता है, हाय रह रह के काली घटा छाती रही, हाय रही। चलिए जी, एक मरतबा फिर आपकी ही बज़्म में आपके साथ एहसन भी है और आपकी नाज भी है। तो आज चांदनी रातें हैं, तो चांदनी रातों में कहते हैं कि दिल की बातें ज़्यादा गुदगुदाती हैं। तो चांदनी रात हो, आंखों में अगर किसी के आंसू आ जाए तो हम तो कहेंगे कि जनाब ऐसी खूबसूरत रातों में रोना ठीक नहीं है। लेकिन क्या किया जाए कि शायर कह रहा है कि शाम ढले आंखों में आंसू भर जाते हैं, शाम ढले आंखों में आंसू भर जाते हैं, अब तो बादल देख के भी हम डर जाते हैं। है वाकई आजकल यही हो रहा है कि बादल आते हैं चले जाते हैं, कभी बरसते हैं और कभी अपनी मर्जी, कभी बरसते हैं और कभी बरसा जाते हैं। वाह क्या बात कही, शायराना गुफ्तगू कर रहे हैं आज एहसन साहब, बस अल्लाह खैर करे। ऐसा ही होता है कि कभी आंखें बरस जाती हैं और कभी बादल बरस जाते हैं, लेकिन जो दिल अगर खुदा न खास्ता कहीं इस वजह से टूट जाते हैं तो खुदा ऐसा न किया करें और दिल को टूटने न दिया करें, क्योंकि दिल खुदा का घर होता है और अक्सर कहते हैं ना कि दिल में खुदा रहता है। बेशक जी, और बारिशों से दिल जलथल होना चाहिए, आंसुओं से नहीं होना चाहिए। बारिशें मोहब्बतों की अलामत होनी चाहिए। जिस तरह एक एक बूंद गिरकर एक दरिया सा समा सा बना देती है, तो बिल्कुल मोहब्बत भी इस तरह आपके मन में जो है बहुत कुछ समा देती है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत खूबसूरत सी शायरी आपके पास भी है। हाँ जी बिल्कुल, चांदनी रात का जिक्र है उसमें। अरे 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 तो हो जाएगी फिर तो माहौल मजीद खूबसूरत हो जाएगा। चांदनी रात में हवा का झोंका टकराया चौबारों से, चांदनी रात में हवा का झोंका टकराया चौबारों से, तन शिकस्ता जीनों से और कुछ गिरती दीवारों से। आओ खुली मेहराब के नीचे बैठ के बातें करते हैं, आओ खुली मेहराब के नीचे बैठ के बातें करते हैं, दिल को वहशत सी होती है घुटे घुटे बाजारों से। मैंने अपना कमरा निचली मंजिल पर तब्दील किया, मैंने अपना कमरा निचली मंजिल पर तब्दील किया, होटल की खिड़की ऊंची थी मस्जिद के मीनारों से, उस पे कबूतर सरे नहवाड़े बैठे हैं खामोश मलूल, कल उस शहर की रौनक थी जिन मरमर के फुआरों से। ऐसी कयामत की सर्दी में चांद से बातें कौन करे, गर्मियों में सर्दियों का मौसम आ गया। जनाब शायर जो है कुछ भी कह सकता है, किसी लम्हे भी कह सकता है, कौन रोक सकता है। ऐसी कयामत की सर्दी में चांद से बातें कौन करे, आओ हम अपनी रात गुजारें लफ्जों के अंगारों से। चलिए जी, वेलकम बैक अपने तमाम सुनने वालों को इस खूबसूरत से सफ़र में जिसे कहते हैं हम सुहाना सफ़र। और इस सफ़र में आपके हम सफ़र हैं एहसन राना और हाजिर नाज मलिक।
और जनाब, जब कभी कोई किसी से जुदा हो जाता है, कहीं चला जाता है, बिछड़ जाता है, गुम हो जाता है, या कोई दिल के उसको वीरानों में कैद करके अपनी इन वीरान तन्हाइयों को ख़त्म कर देता है, तो फिर तो बड़ा अच्छा लगता है ना। बिल्कुल जी, आज सिर्फ मुझे सुनना है और महसूस होना है। और आज पता नहीं एहसन साहब ने जो है डिनर में क्या लिया है कि वो इतनी खूबसूरत शायराना गुफ्तगू। अरे हम तो नाश्ता भी नहीं करते, हम डिनर में क्या लेंगे। जाहिर है इस वक्त तो आप डिनर कर ही आए हैं और कुछ अच्छा सा हो चलें चलें, बिल्कुल हो जाए कि बिछड़ने वाले मेरी पनाहों को याद रखना। क्या बात। बिछड़ने वाले मेरी पनाहों को याद रखना, हर एक मुश्किल में खैर खाहों को याद रखना। बेशक ये उन लोगों के लिए है कि जो जुदा हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं ना। बिछड़ने वाले मेरी पनाहों को याद रखना, हर एक मुश्किल में खैर खाहों को याद रखना। हमारे ज़ौक़े नज़र को अपना मेयार कर लो, हमारे ज़ौक़े नज़र को अपना मेयार कर लो, फिर अपनी राहों के कम निगाहों को याद रखना। क्या बात है जी, बहुत बहुत तो हम तो ऐसी छोटी सी शायरी सुनाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि शायरी है, छोटी बड़ी नहीं होती, इसमें बस एक मैसेज होता है। और देखते हैं कि फिर इसी तरह से हम भी कुछ शॉर्ट कर लें। कहते हैं कि खो चुके हैं जिसको वो जागीर लेकर क्या करें। मुझे दे दो। खो चुके हैं जिसको वो जागीर लेकर क्या करें, एक पुराने शख्स की तस्वीर लेकर क्या करें। हम ज़मीं ज़ादे सितारों से हमें क्या वास्ता, हम ज़मीं ज़ादे सितारों से हमें क्या वास्ता, दिल में नाहक ख्वाहिशे तस्खीर लेकर क्या करें। चलिए जी, एक मरतबा फिर आपके ही सुहाने सफ़र में आपके साथ हैं हम, और आज की पोइट्री, सिलेक्टेड पोइट्री और म्यूज़िक भी यकीनन आपके मन के करीब होगा। जी, जो भी गुजरे वो हंसे हाथ हिलाता जाए, जो भी गुजरे वो हंसे हाथ हिलाता जाए, दिल के झूले को जरा देर झुलाता जाए। वाह वाह, जबरदस्त। जो भी गुजरे वो हंसे हाथ हिलाता जाए, वैसे ये अच्छी बात है ना। हाँ, बिल्कुल हेलो हाय करनी चाहिए, अच्छी चीज है। जो भी गुजरे वो हंसे हाथ हिलाता जाए, दिल के झूले को जरा देर झुलाता जाए, फिर पुकारे उसे तन्हाई ये घर याद करे, फिर पुकारे उसे तन्हाई ये घर याद करे, हाँ ये बेहतर है जरा जी को जलाता जाए। हाय हाय।
होने वाला है जुदा आज बुरे वक्तों में, होने वाला है जुदा आज बुरे वक्तों में, जाने वाले से कहो हाथ मिलाता जाए। वाह, बहुत बहुत ही खूब। इख्तिलाफ उससे अगर है तो इसी बात पे है। कौन सी बातें जरा बता देना, वाजे कर देना प्लीज। इख्तिलाफ उससे अगर है तो इसी बात पे है, जोर सब उसके फकत अपने मुफादात पे है। वाह। अपने आइंदा ताल्लुक का तो अब दारो मदार तेरी और मेरी हमआहंगी जज्बात पे है। बहुत खूबसूरत। दिल को समझाया कई बार के बाज आ जाए, फिर भी कम वक्त को इसरार मुलाकात पे है। उसका कहना है मुझे भी कभी देखो मुड़कर, क्या करूं। चलें जी, तमाम सुनने वालों को वेलकम बैक इस सफर में कि जिसे हम क्या कहते हैं, सुहाना सफर। और इस वक्त कौन है भला? हाँ जी, आपके अपने एहसन और नाज आपके साथ हैं और इस सफर को हम जो है 10 बजे तक लेकर चलेंगे। कोशिश यही होगी कि बहुत खूबसूरत सी शायरी भी शामिल प्रोग्राम करते रहें। तेरा रिश्ता है कि मेरे दिल से है धड़कन की तरह, तेरा रिश्ता है कि मेरे दिल से है धड़कन की तरह, दिल खटकता है तेरे नाम पे कंगन की तरह। वाह वाह वाह। आज फिर दिल पे घटा छाई तेरी यादों की, आज फिर दिल पे घटा छाई तेरी यादों की, आज फिर टूट के रोया हूँ मैं सावन की तरह। जाने कब से तेरी सूरत को तरसती है निगाह, जाने कब से तेरी सूरत को तरसती है निगाह, मुंतजिर सेज पे बैठी हुई दुल्हन की तरह। क्या बात है। तुझसे बिछड़ी तो भटकती है मोहब्बत जाना, तुझसे बिछड़ी तो भटकती है मोहब्बत जाना, दिल गिरफ्तार सी तेरे शहर में जोगन की तरह। और ये लगता है कि शौक है तुझको जुदा होने का लेकिन अरशद, शौक है तुझको जुदा होने का लेकिन अरशद, राख कर देगी जुदाई तुझे ईंधन की तरह। क्या बात है जी, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन सिलेक्शन आपकी। और कुछ बालकनियों का जिक्र करना चाह रहे हैं शायद। बालकनियां, जी हाँ, जहाँ से लोग ताक झांक करते हैं। हाँ जी, या और लोग खड़े होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हवा खा ले, कुछ तो सिर्फ झांकते हैं, कुछ ताक झांक करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसे लोगों से अल्लाह बचाए। बस हाँ जी, इनके लिए कहा जा रहा है कि बनाने वालों ने क्या सोच कर बनाई थी, बनाने वालों ने क्या सोच कर बनाई थी। क्या बात है जी। समंदरों की तरफ बालकोनियां अपनी, ताकि नजारा होता रहे। हसीन लोग आते हैं ना समंदर पे। हाँ जी, क्या कह रहा है कि शायर, बनाने वालों ने क्या सोच कर बनाई थी, समंदरों की तरफ बालकोनियां अपनी, जो अपनी आँख से लहरों को रोक लेते हैं। वाह, जो अपनी आँख से लहरों को रोक लेते हैं,
नमी से भी तो बचाएं वो खिड़कियां अपनी। जनाब शायर कहता है कि कभी ऐसा भी होता है और कभी वैसा भी होता है। कभी रिश्ते बन जाते हैं तो कभी रिश्ते टूट जाते हैं। ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल। और रिश्ते मैं तो ये कहती हूँ कि बनते ही इसलिए हैं कि कभी ना कभी वो टूट जाते हैं। और कभी रिश्ते बनते इसलिए हैं और कभी रिश्ते टूटते हैं तो दोबारा बनने के लिए भी टूटते हैं ना, कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि कभी ज़्यादा देर नाराज नहीं है। हाँ ऐसा ही बात है ऐसा ना। और दूसरी बात ये है कि ये वैसे जाविये हम भी हैं, यही कहेंगे। ये जाविये हैं कि कहीं रिश्ते टूट रहे होते हैं तो कहीं बन रहे होते हैं। तो मैंने ये- कहा ना, रिश्ते जो हैं वो अपनी जगह होते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है और कभी वैसा भी होता है। हाँ जी, लेकिन यहाँ कैसा हो रहा है? कभी ऐसा भी होता है वो दिन जो चैन से गुजरे हों यादें बन के डसते हैं। बिल्कुल। कभी ऐसा भी होता है वो दिन जो चैन से गुजरे हों यादें बन के डसते हैं, जो लम्हे हिज्र में गुजरे हों बहुत पुरकैफ लगते हैं। दिलों को सोच में पाकर निगाहें लौट जाती हैं, उदासी से परे हटकर ये कहती हैं कि अब बोलो कि तुम सुदो ज़िया के खेल को आसान कहते थे। कभी ऐसा भी होता है कि कैदी उम्र भर वाले नज़ारों की तलब लेकर सलाखों से निकलते हैं तो मंजर कैद में पाकर परेशान लौट जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है तमन्ना कैद होती है, जुनून आज़ाद होता है, तो ऐसे में असीरे दश्त हो जाना बड़ा पुरकैफ लगता है। ये वो लम्हा है जब हमसा भी वीरानों का तालिब हो ही जाता है। अजब है पर ये नामुमकिन नहीं है अब जहां वालों, सितारों के बदलने में कहां अब देर लगती है। कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है। चलें जी, बहुत खूब। और अब हम चलेंगे एक और नज्म का जवाब नज्म से हो जाए। मकसद सवाल और जवाब की बात हो रही है तो उन्वान है इस रास्ते में। कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है, कभी इस रास्ते में, कभी उस रास्ते में। इस रास्ते में बड़े बड़े समंदर आते हैं। अच्छा। इस रास्ते में बड़े बड़े समंदर आते हैं, छोटे छोटे कूजों में बंद होके। वाह। बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, छोटे छोटे पौधों के तनों से लगे हुए आसमान आते हैं मुट्ठी में बंद, और जमीनें आती हैं एड़ियों के नीचे। मैं एक मुसाफिर हूँ और दीवार हूँ। ये रास्ता तुम्हारी मोहब्बत का रास्ता है। इस रास्ते पर तुम्हारे आंसू भी आते हैं, समंदरों पर
ओके जी, बहुत खूबसूरत इंतखाब आज के प्रोग्राम में शामिल हो रहा है। आपके साथ एहसन राना और हाजिर नाज मलिक हैं। कोशिश यही है कि बहुत खूबसूरत शायरी के साथ साथ आपको अच्छे अच्छे से सॉन्ग भी सुनाते रहें और बातें भी करते रहें। और देखिए जी जी शायराना गुफ्तगू के साथ साथ अगर मौसीकी भी दिल लुभाने वाली हो तो फिर तो सोने पर पे सुहागा हो जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आज का म्यूजिक भी यकीनन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। सिलेक्टेड म्यूजिक है और इस वक्त के इस प्रोग्राम के लिए ऐसा हमारे बेशुमार सुनने वाले जो हैं, हमें हम क्या करें कि इसमें हम ना लेटर शामिल करते हैं ना कोई और चीज़। तो हमारे पास ऑफ ईयर जो है बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं जी। कि आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है और अपनी सजेशन भी लोग देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत खूबसूरत सा शेर है कि मेरे चारों तरफ अंधेरा है, मेरे चारों तरफ अंधेरा है, देखता हूँ मैं रोशनी की तरफ, तेरे जैसा जो मिल गया कोई लौट आऊंगा हाय हाय जिंदगी हाय की हाय तरफ। हाय हाय बहुत खूब। चले जी, कौन जाने दर्द की किस छतरी तले दिल ने पनाह ढूंढी है। कौन जाने दर्द की किस छतरी तले दिल ने पनाह ढूंढी है। आंखें बरसाने से क्या फायदा, वाह, छतरियां होती ही बारिशें नाकाम बनाने के लिए हैं। वाह वाह, क्या बात। इस दिन वो छतरी इन आंसुओं से भीग गई थी। उस दिन वो छतरी इन आंसुओं से भीग गई थी और मेरे अंदर गिरे थे। ये और बात है दिल की जलन न बुझा सके। वो छतरी जिसके नीचे हम दोनों ने अपनी अपनी बारिश से बचना चाहा और नाकाम रहे। घर आके मुझे याद आया, घर आकर मुझे याद आया मैं अपने हाथ तो तुम्हें दे आया हूँ जिनसे तुम्हारा हाथ थामा था। मेरे बाजुओं से जुड़ा गोश्त लोगों को मेरे हाथ ही लगा और तब्दीली मेरे सिवा किसी ने महसूस न की। अगले दिन मैं अकेला उस छतरी तले फिर जा बैठा। वहाँ मेरे हाथ नहीं थे लेकिन उनकी याद पड़ी थी और तुम्हारी खुशबू और तुम्हारा एहसास। उस छतरी बहुत भीग गई थी। उस दिन वो छतरी बहुत भीग गई थी मेरे रुखसारों और मेरे दामन की तरह। वापस लौटते हुए मैंने सोचा आंखें बरसाने से क्या फायदा। कौन जाने दर्द की किस छतरी तले दिल ने पनाह ढूंढी है। ओके जी, बहुत प्यारी प्यारी शायरी सुनने वालों को यकीनन अच्छी लग रही होगी। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं अच्छी लग रही होगी। हम तो इतनी मोहब्बत के साथ पेश कर रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं। जी। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि फिर वही बात हो रही है, कभी ऐसा भी होता है कभी वैसा भी होता है लेकिन होता क्या है कि कोई किसी को चाह रहा होता है तो कोई किसी को, हाँ जी बिल्कुल, कोई किसी का तलबगार होता है तो कोई किसी और का। सही बात है। और जिंदगी में इस तरह के बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जो इस तरह की कैफियत से दो चार होते हैं। हम तुम्हारे तुम किसी के, हम तुम्हारे तुम किसी के, ताल्लुक सारे बेबसी के। कुछ याद पड़ता है कि शायरी किसकी? जानी पहचानी।
जी जनाब, हाजरा नाज़ मलिक की किताब है, यानी कि जो इस वक्त प्रोग्राम करने मोहब्बत मार देती है, और उसमें से ये हाजरा आपकी शायरी पढ़ रहा हूँ मैं कि हम तुम्हारे तुम किसी के, ताल्लुक सारे बेबसी के, हंसते हंसते रो देना बस, हंसते हंसते रो देना बस, ये तो हैं करम उसी के, जुदाई को मौत थे जो कहते, जुदाई को मौत थे जो कहते, वही आज पहलू में है किसी के। कुछ आप पढ़ दें अपनी शायरी अगर आपको याद है वो। बिल्कुल जी। इससे अगला जो शेर है वो ये है, हम जख्म जख्म हैं इतने के, हम जख्म जख्म हैं इतने के, जहर लगे लफ्ज भी चाशनी के, नाज अचानक वो कतराने लगे, नाज नाज अचानक वो कतरा चलिए जी, बहुत खूबसूरत सी शायरी एक बार फिर शामिल करने जा रहा हूँ, और वक्त भी देखें हाजरा जी। हाँ जी बिल्कुल, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ा है, प्रोग्राम का वक्त घट रहा है। तो इजाजत भी लेनी है हमें जी। अब ये। अच्छा, कभी जी नहीं जाता। आपने ये बात नोट की है कि जितनी ज्यादा लोग जो है बातें बनाते हैं, जितनी ज्यादा किसी बात को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। बिल्कुल जी, और खासतौर पर अगर मोहब्बत के लिए कहा जाए तो ये मैं बिल्कुल कहूँगी कि आप जितना इस जज्बे को दबाएंगे उतना ही ज्यादा उभर कर ये सामने आता है। वजाहत दर्द को और बढ़ा देती है, वजाहत दर्द को और बढ़ा देती है, दिल की तकलीफ न सुनने में मजा देती है। जी क्या बात है जी। क्यों अपना ये संजोग न भाया जग को, क्यों अपना ये संजोग न भाया जग को, दुनिया बिन जमा तफरीक के उंगली उठा देती है। गर्द आलूद निगाहों से ठेकेदार दुनिया के, गर्द आलूद निगाहों से ठेकेदार दुनिया के, तल्ख कलामी गोया इंसानियत भुला देती है। नाज हम तो ठहरे बेलौस मोहब्बतों के सफीर, नाज हम तो ठहरे बेलौस मोहब्बतों के सफीर, हमसे नफरत पुश्तों को जला देती है। चलिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शायरी का इंतखाब जो है वो एहसन साहब कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, तो लेकिन कोशिश अब यह है कि ये आखिरी कोशिश है। हाँ हाँ। और आखिरी कोशिश में एक बहुत ही खूबसूरत साहब का शेर है कि मोहताज नहीं है मोहब्बत जिंदगानी की। और वाकई हजरे जी ये हकीकत है कि मोहब्बत जो है किसी भी चीज की मोहताज किसी भी नहीं चीज की नहीं है। जिंदगी तो इंसान बहुत छोटी चीज मैं तो समझता ये है कहता हूँ मोहब्बत कि में। जिंदगी हकीकत में जिंदगी उस वक्त बनती है कि जब मोहब्बत साथ होती है, साथ ठीक है ना? होती है, और जब तो मोहब्बत साथ नहीं होती तो वो जिंदगी जिंदगी नहीं जिंदगी रहती। नहीं होती। तो मोहताज नहीं है मोहब्बत जिंदगानी की, बिन सांसों के भी तुम पे फिदा
होते रहेंगे। बिल्कुल। तो आज के मेरा ख्याल है कि शो का वक्त हो रहा है ख़त्म। एक आखिरी शायरी आप ज़रा सुनने वालों को सुना दें ताकि इजाज़त लेने का जो मज़ा है वो दोबारा हो जाए और हम हंसते मुस्कुराते हुए अपने तमाम सुनने वालों को खुदा हाफिज़ भी कह सकें। ठीक है ना जी? तो मेरा ख्याल है कि इजाज़त लेते हैं और फिर शायरी और एक सॉन्ग छोड़कर जाते हैं। ठीक है ना बिल्कुल जी? सही सोचा जी आपने। तो आज का प्रोग्राम सामीन यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ थे। मैं एहसन राना और आप मेरे साथ ही हाजिर नाज़ मलिक। मलिक। दुआओं में याद कीजिएगा। ठीक है ना जी? आखिरी शायरी और उसके साथ सॉन्ग होगा और साथ साथ हमारा खुदा हाफिज़ भी कबूल कीजिएगा। तुमसे पहले भी किसी और ने चाहा था मुझे, तुमसे पहले भी किसी और ने चाहा था मुझे, यही बातें यही अंदाज़े वफा थे उसके भी सामने थे रस्मों रिवाजों के अजाब, उसके भी सामने थे रस्मों रिवाजों के अजाब, जितने भी ख्वाब थे सबाबला पा थे उसके, वो भी सरकश था बहुत अपने ख्यालों की तरह, हौसले इश्क में मानिंदे हवा थे उसके। तुम पे भी उतरी हैं ये वहशतें ताज़ा ताज़ा, तुम पे भी उतरी हैं ये वहशतें ताज़ा ताज़ा, मोम